दोस्तों, महाराष्ट्र का पुलगाँव एक छोटा सा कस्बा है। उसी कस्बे में जो मेरे मित्र हैं, उनकी ससुराल है। मेरे मित्र का नाम अनिल है, उनकी पत्नी का नाम सविता है। तो हम पहुंचते हैं सविता के गांव। सविता के गांव पहुंचते हैं, बहुत छोटा सा गांव है और बड़े भोले भाले से लोग हैं और बहुत छोटा सा घर है, पर दिल बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ लोगों के। दोस्तों, हमारे देश में भी दो देश हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। मैं इंडिया कहता हूँ महानगरों को और भारत कहता हूँ गाँवों को। भारत और इंडिया में काफ़ी गैप है, फिर भी है तो एक ही देश का हिस्सा, चाहे वो इंडिया हो चाहे भारत हो। जिन्होंने गांव, घर, देहात और बैलों की घंटियाँ, मवेशी और जानवरों को चराते लोग नहीं देखे, वो इंडिया में रहते हैं। मैं समय समय पर भारत में आता रहता हूँ, मैं भी इंडिया में ही हूँ। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम उठने के बाद सड़क के किनारे एक चाय की दुकान है और ये सब पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह बेचने की दुकान है। महाराष्ट्र में जब आप आते हैं तो जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके जो नशे का जो सामान है उसको बोलते हैं खर्रा। खर्रा जो है लो स्टैंडर्ड तंबाकू से बनाया जाता है, इसमें क्या चूने क्या होता है? में मिक्स करके। और वहाँ सभी जो तंबाकू। गरीब लोग हैं, जो महंगा नशा अफोर्ड नहीं कर सकते, पान सुपारी गुटखा वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, वो खर्रा खाते हैं। हालांकि खर्रा एक तंबाकू युक्त पदार्थ है, तो निश्चित रूप से तंबाकू हमारे और आपके सभी सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं पर कुछ लोग आग लगा करके बैठे हैं, वहीं पर मिलते हैं मुझको प्रदीप लोखंडे। आप कहेंगे ये प्रदीप लोखंडे कौन है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदीप लोखंडे एक दिहाड़ी मजदूर हैं और वहाँ पर पुलगांव के हिबरा गांव में वो खेतों पर मजदूरी करते हैं। नब्बे। अच्छा। और वो जो बातों बातों में जो वैसे ही डॉलर, अब डॉलर बढ़ गया है। बातें निकलने लगती है, तो कितना मैं बढ़ गया है? एकदम आश्चर्यचकित रह जाता हूँ यह जान करके कि नब्बे नब्बे भारत पार हो में, गया क्या? मुझे तो लगता है शायद इंडिया में भी नब्बे पार हो गया। बहुत सारे लोगों को हाँ डॉलर हाँ, के 90 पार हो गया। उठने या गिरने का अर्थ नहीं मालूम होता होगा कि पतला हो गया डॉलर की रुपया। मजबूती से या रुपए पहले के तो पतले बोलते थे होने कि से जो या है रुपए के रुपया पतला कमज़ोर होता होने है तो वो से प्रधानमंत्री हमारी का जो है अर्थव्यवस्था या वो हमारे जीवन पर इज्जत क्या जाता असर है। पड़ता है। एक बोला ऐसा मोटा हो गया, व्यक्ति पतला जो हो गया तो कुछ नहीं हो रहा। दिहाड़ी मजदूर करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसको इस बात की समझ है कि पूरा लंबा हो रुपए गया के है। गिरने और डॉलर के आओ। मजबूत होने का क्या तो दोस्तों, अर्थ इस होता है टाइम हम और इसका हैं हमारी अर्थव्यवस्था और पुलगाँव हमारे में। और ये विदर्भ जो का फॉरेन एक रिजर्व के ऊपर पुलगाँव क्या है। असर और पड़ता है। यहाँ जो है, प्रदीप यहाँ लोखंडे पर खेती की आश्चर्यजनक मुख्य रूप से फसल जो है खाली कपास है। डॉलर के मजबूत होने की कहानी और और रुपए के पतले कपास जो होने है की कहानी नकदी को ही फसलों नहीं में आता है समझते। और बताया वो जाता यहाँ है तक कि समझते एक हैं कि एकड़ की भारत खेती में में लगभग 30 से 40 लोकतंत्र हजार का रुपया चौथा स्तंभ का कहा खर्चा कहा लगता है। जाने वाला मीडिया, और उस मीडिया की क्या उतना हालत ही है? पैसा जो है वो मुनाफा में क्या आता हमारे है। और और जो आपके छोटे जन किसान सरोकार हैं, के यहाँ पर बताया मुद्दों जाता के है ऊपर कि बात करता है या नहीं कर्जा लेकर करता जो है? खेती करते हैं यहाँ और तक भी उसी वजह जो से है प्रदीप खेती जब लोखंडे बर्बाद को हो जाता जब है। हम सुनते हैं तो तो ये वही हमें विदर्भ का हमें पता रीजन चलता है है कि भारत जो के लोग भारत कितने में जागरूक हैं, कितने किसान वेल आत्महत्या इन्फॉर्म्ड हैं। करते हैं, उसके लिए ये सुर्खियाँ बटोरता है। जानकर, ये सुनकर मेरा और सीना कहीं न इस टाइम कहीं हम चौड़ा हुआ जाता है यहाँ और मैं समझता पुलगाँव में हूँ हैं। कि और महाराष्ट्र भारत का की एक और भविष्य समस्या है। आज भी अंधकार में नहीं है, महाराष्ट्र आज में भी कदम उज्जवल कदम है। पर आज पहाड़ भी है, यानी बाढ़ भारत है। में, भारत के गाँव है में, नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे कस्बों बाढ़ है में तो बाहर है। लोग इतने जो है है। वेल इन्फॉर्म्ड तो हैं शराब की समस्या महानगरों जो है कमोबेश के सभी जगह बनस्पत, पर है यानी महाराष्ट्र इंडिया में। के बनस्पत। तो ये कदम सब कदम जो पर बाढ़ है। कहानियाँ हैं, मैं और अपनी यात्राओं के बाढ़ में ज़रिए बाहर है। उनको समेटने की कोशिश करता हूँ, और आप सबके सामने यहाँ लाने का महानगरों प्रयास में करता हूँ। मुझे एक नहीं पता पैक कि मैं इसमें शराब कितना जो कामयाब या लगभग कितना एक नाकामयाब बोतल के बराबर होता पैसा हूँ, चुकाते ये हैं। मुझे आप ही यहाँ पर बताएंगे। जो प्रदीप लोखंडे साहब आप बता रहे ना, ये तो आपको लगता है कि ये जो मशीन से जो हमारे यहाँ वोटिंग होती है, इस मशीन में गड़बड़ हो सकता है क्या? हो सकता है सर, हो सकता है। हो सकता है सर, कैसे हो होने को सकता कुछ है? भी हो सकता है सर।
जब विदेश से जो मशीन आई हुई है, हाँ। अमेरिका से लाई हुई एक मशीन है, जो हाँ। 2004 में लाई हुई है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हाँ। ठीक है ना, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, हुआ ठीक है ना। लोकसभा के चुनाव में तो विपक्ष ने बहुत अच्छा किया जी, राहुल गांधी ने, पवार साहब ने, इन सब ने, मगर विधानसभा के चुनाव में सारे नतीजे पलट गए, है ना। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस भी बहुत बुरी तरह से हार गई, एनसीपी जो शरद पवार वाली थी वो भी जो है हार गई। तो आपको लगता है क्या कुछ बेईमानी हुई क्या? वो टेक्निकली बेईमानी हुई है सर, टेक्निकली बेईमानी हुई। बेईमानी हुई। और वो क्या 2-3 चीज़ें आदमी की जो ये पूरा मैनेजमेंट रहता है सर, मैनेजमेंट रहता है, टेक्निकली मैनेजमेंट, मानसिक मैनेजमेंट, हाँ, सब हाँ। मैनेजमेंट करते हैं सर लोग मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हाँ, क्योंकि आप तो काफी कुछ जानते हो, तो जो लाड़की बहना योजना थी ना, हाँ, उसमें जो है महिलाओं के खाते में पैसा डाला, हाँ। तो आपको लगता है उससे जो है क्या कहते हैं चुनाव पे बहुत फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा नहीं, बस 1% फर्क पड़ सकता है, 1 या 2%। वो चूते लोगों को गुमराह करने के लिए जो महिला है, यहाँ की एजुकेशन महिला है, महाराष्ट्र बोले तो एक एजुकेशन एरिया है थोड़ा, हाँ, यानी यहाँ के लोग सभी चीज़ पे ध्यान रखते हैं। अगर हाँ। कोई लोग जो गरीब बुजुर्ग लोग, जो गरीब किसान लोग हैं, वो ध्यान दे के अपना यानी ये करते, तो पैसे आए टाइम पे पैसे आए समझो। ये भी जो कहते हैं राहुल गांधी जो है बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, आपको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी टेक्निकली हो सकता है सर, जो मशीन बना सकते तो बिगाड़ भी सकते सर। ये हो सकता है या हुआ है? आप में एक तो संभावना होती है, संभावना होती है सर, और एक होता है कि मतलब आदमी को हो गया, एक आदमी को विश्वास होता है कि नहीं वोट चोरी ही हुई है। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी हुई है? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। वोट चोरी होना टेक्निकली हो सकता है, यानी जो देखो 3 प्रकार का चोरी हो सकता है। एक टेक्निकली चोरी हो सकता है, हाँ, एक मानसिक चोरी हो सकता है, लोगों को बहुत दबाव ऊपर का माला जीत लो। हाँ, ऊपर का माला जिला लोगों को दबाव तंत्र लाओ। हाँ। और तीसरी बात, जो पैसे दिए टाइम पे, हाँ, हाँ, वक्त पे 1% लोगों को गुमराह करो, ये पूरी प्लानिंग के साथ में काम करते हैं, तभी वो ये यहाँ पे वैसे ही हो गया। मीडिया से चूतिया बनाते लोगों को, पैसे से जूता बनाते लोगों को, बाद में जो मानसिक संतुलन है आदमी खो देता है सर। गरीब पूर्वक लोग जो है, जो हवा में बहते हैं, कुछ लोग टाइम पे वक्त वोटिंग का डाइवर्टेशन होता है ना सर, डाइवर्टेशन होता है सर, वोटिंग के वक्त काफी कुछ बता डाइवर्टेशन हो जाता था टाइम पे। पैसे के वक्त पैसा देने के बाद में 2-2 हज़ार रुपये, एक आदमी को बंदे को 2,000 रुपये 3,000 रुपये दे दिया, तो टाइम के वक्त आप ये कह रहे हो कि मतलब वोटिंग से पहले पैसा बांटा जाता है? हाँ, बांटा जाता है। वोटिंग का ऐसा हो रहा सर, अभी 300 रुपये रोज से भाई घूमने को जा रही कैंडिडेट के साथ, जो नगर अध्यक्ष रहते ना, नगर सेवक, हाँ, हाँ, तो तो 300 आप ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जो महिलाओं को लेकर के जाते हैं, तो रोज ही दे रहे उनको 300 रुपये। 300 रुपये आप 300 रुपये प्रतिदिन जो है मतलब उनको देते हैं अपने चुनाव प्रचार में लेकर जाने के लिए। अभी मेरा पुलगांव में काम चालू है ना, अभी ये हो गया वोटिंग वहाँ पे, हाँ, हाँ, तो आज इनके साथ ये 2 घंटे उनके साथ ऐसे जा रहे भाई। ये बता रहे हैं कि महिलाओं को जो अब चुनाव प्रचार के दौरान जो लेकर के जाया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, वही महिला कभी कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार में घूम रही है, तो कभी एनसीपी के कैंडिडेट के साथ घूम रही है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ घूम रही है, यानी जिसने पैसा दिया उसके साथ जो है जाकर के चले गए। तो ये आप ये जो है क्या कहते हैं, देखिए भारत के लोकतंत्र की असली हकीकत है, जिसको गांव देहात में भी लोग जिसके बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं, लोगों को मालूम है कि मतलब क्या हो रहा है, मगर लोग अपनी जरूरतों के नीचे दबे हुए हैं। भारत का जो चुनाव है वो जैसे पहले होता था नहीं, वो नहीं, बैलेट पेपर पे होना चाहिए, बैलेट पेपर पे, बैलेट पेपर पे बैलेट पेपर पे होना चाहिए सर, बैलेट पेपर पे होना बराबर बात। जो चीज आदमी को दिखती नहीं है, चाहिए। अच्छा, आपको पता है अमेरिका में कैसे होता है चुनाव? बैलेट पेपर पे होता है, जापान पे बैलेट पेपर पे होता है, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। होता है हमारे सर। विकसित देशों में जो है चुनाव बैलेट पेपर पे होता है। जो ब्रिटेन देश है, जितने भी देश है, वो जापान पूरे बैलेट पेपर पे होते हैं। और ये जो 50% यानी जो पीछे है देश, हाँ, 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 50% पीछे है। अमेरिका, जापान, ये 50 से ऊपर उनकी वाली यानी आगे है भारत से, और ये देश वो ब्रिटेन देश से पीछे है, तभी ये यहाँ पे
क्या बोलते वीएम मशीन ले रहे, बाकी EVM अमेरिका मशीन। भाड़े की तो- वीएम मशीन। हाँ, तो दोस्तों देखो, प्रदीप भाई बता रहे हैं कि जिस देश के कभी हम गुलाम थे, यानी अंग्रेजों के हम गुलाम थे, और अंग्रेजों के गुलाम थे, तो ब्रिटेन में भी जिनके हम गुलाम थे वहाँ पर भी जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर से होती है, और हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है। और जो ट्विटर के मालिक हैं यानी एक्स के मालिक हैं इलॉन मस्क ने भी कहा था कि ये ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए वोटिंग के जरिए हम सरकारों को चुनते हैं, और सरकार जो है हाकिम होता है, मालिक होता है, जैसे घर का गार्जियन होता है। तो जब हम किसी गार्जियन को चुनते हैं तो उसमें पारदर्शिता, उसमें ईमानदारी, उसमें किसी भी लोग का 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए कि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी। तो आज जो है गांव देहात में भी लोग ऐसा समझते हैं कि यदि मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है, हुई या नहीं हुई ये हम दावा नहीं करते, मगर लोग शंका जाहिर करते हैं कि मशीन के जरिए जो चुनाव होते हैं उनमें गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। आज के देश में भारतीय राजनीति में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो गांव देहात तक भी जो प्रदीप लोखंडे हैं, मजदूरी करते हैं, 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई की है, इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं, जापान के बारे में जानते हैं, अन्य और देशों के बारे में जानते हैं। तो ये जो भारत है, बहुत आज की डेट में यदि आप समझते हैं कि ये जो अनपढ़ भारत है, नहीं, ये अभी जो हमारा भारत है ये असल भारत है। महानगरों में जो भारत है वो भारत नहीं है, वो इंडिया है। इंडिया है, हम भारतीय है। हम भारतीय हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं हम लोग भारतीय हैं, तो भारत जानता है। और हमारा इंडिया नहीं है, हमारा का हिंदुस्तान नहीं, हमारा देश भारत है, और संविधान के ऊपर भारत ही लिखा है। भारत ही लिखा है। और ये अभी जो है कहते हैं राहुल गांधी इसके ऊपर भी बात करते हैं कि संविधान पे हमला हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है? संविधान पे हमला होना, ये बात जो है कहते हैं सही है, 50% सही है कि वो जो संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं, हर चीज़ पे करते रहते हैं। सत्ता जो पक्ष है वो संविधान का उल्लंघन करते हैं चीज़ पे, मगर जो कांग्रेस सरकार है सर, मगर वो भी काउंटर करने के लिए थोड़ी कमज़ोर हो सकती है सर। काउंटर करने के लिए कमज़ोर है, काउंटर करने को होना, जो क्षेत्रीय पार्टी है इनके पास खासदार है, सब 110 खासदार है, काउंटर करो और जम के करो काउंटर। आप कह रहे हो विपक्ष जो है बहुत कमजोर स्थिति में है। हाँ हाँ, जितनी मजबूती से इन सब बातों का जो है विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए सर, वो आपको होता हुआ नहीं नहीं दिखाई दिख रहा है दे सर। रहा। हाँ, नहीं जो है दिखाई देता। हाँ। तो देखिए विपक्ष की कमजोरी का भी जो है प्रदीप को कितना अंदाजा है कि जो विरोध के स्वर है बहुत कमजोर हो गए हैं, और या तो कमजोर हो गए हैं या उनको जो